हर तरफ, अत्र तत्र सर्वत्र, जहां जहां भ्रष्टाचार वहीं वहीं भ्रष्ट परिवार। जहां जहां भ्रष्टाचार है वहीं वहीं भ्रष्ट परिवार है। राजीव गांधी फाउंडेशन RGF और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट RGCT, ये जो दो NGO थे गांधी परिवार के, जिसकी चेयरपर्सन खुद सोनिया गांधी जी स्वयं थी, इन दोनों के ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम MHA ने किया है। प्रतिबंध FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट के अंतर्गत, जो 2002 में एक्ट बना था, उस एक्ट के अंतर्गत ये कार्यवाही हुई है कि जब बीजिंग में ओलंपिक हुआ तो पूरा का पूरा गांधी परिवार बीजिंग गया था, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा भी शामिल थे, प्रियंका वाड्रा भी शामिल थी, राहुल गांधी भी शामिल थे। प्रियंका जी तो सोनिया जी तो थी ही, और वहां उस अवसर पर सोनिया जी की मौजूदगी में शी जिनपिंग और राहुल गांधी के बीच एक करार हुआ था, MOU हुआ था। उसके बाद ये डोनेशंस आए थे, तो स्वाभाविक रूप से उसका उत्तर कांग्रेस पार्टी ने तो आज तक नहीं दिया है। ये जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, जिसकी चेयरपर्सन स्वयं सोनिया गांधी है और जिसके ट्रस्टी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा हैं, किस प्रकार से एक बार नहीं, दो बार नहीं, मगर तीन बार चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना की एम्बेसी से RGF ने डोनेशन लिया था। ये सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने उस समय भी रखा गया था, मैं दोबारा आपके सामने रख रहा हूं। पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस एंड डोनर ईयर 2005 to 2006, ये राजीव गांधी फाउंडेशन का है। इसमें आप देख सकते हैं जो डोनर्स लिस्ट है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। आप जरा सोच के देखिए, UPA की सरकार चल रही है, केंद्र में सरकार को रिमोट कंट्रोल से सोनिया जी और राहुल जी कंट्रोल करते हैं और चलाते हैं। रिमोट कंट्रोल की चेयरपर्सन भी सोनिया गांधी है सरकार की, और वहां जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसके भी चेयरपर्सन सोनिया गांधी है। और किस प्रकार से सोनिया गांधी जी जिस राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन है, उसमें करोड़ों रुपए चीन की सरकार से बतौर डोनेशन सोनिया गांधी ले रही है। और केवल चीन की सरकार से ही नहीं, ये डोनेशन एम्बेसी ऑफ चाइना से भी लिया गया था। ये अपने आप में बहुत घृणित विषय है कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड जो 1948 में बना था, इस रिलीफ फंड का मुख्य उद्देश्य जो नेचुरल कैलामिटी में जो लोग पीड़ित होते हैं, उन विक्टिम्स के लिए जो जनसाधारण पैसा देती है, कैसे इन विक्टिम्स को, इन पीड़ितों को सहायता मुहैया किया जाए, यह मुख्य उद्देश्य प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड का होता है। मगर आपको जान के दुख होगा कि एक बहुत बड़ा इसकी जो रकम है, यह रकम राजीव गांधी फाउंडेशन को भी डोनेशन और गिफ्ट के रूप में जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के पटल पर खड़े होकर उस समय लगभग 100 करोड़ का एक पैकेज घोषित किया था जो राजीव गांधी फाउंडेशन को जाना था। केवल इतना ही नहीं, 7 मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग MHA और 11 PSU जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी, उन्होंने RGF को 2005 और 2013 के बीच में डोनेट किया था। यह भी फहरिस्त हम आपको दिखा सकते हैं। ये वो कंपनियां और ये वो मिनिस्ट्री हैं जिन्होंने सोनिया जी की अध्यक्षता में जो NGO में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खुलासा किया था कि किस प्रकार से जिन लोगों ने गलत गतिविधि करके, भ्रष्टाचार करके करोड़ों खरबों रुपए कमाए, ऐसे लोगों से भी पैसा उगाही करने का काम NGO राजीव गांधी फाउंडेशन ने किया था, जिनमें मुख्यतः जाकिर नाइक और जाकिर नाइक की जो संस्था थी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, उससे भी मोटा रकम लेने का काम किया था। 50 लाख से अधिक रुपए लिए थे। ये तो शुक्र है कि भारतीय जनता पार्टी
और देश की जनता ने इसका खुलासा किया और उसका नतीजा हुआ कि कांग्रेस पार्टी रंगे हाथ पकड़ी गई। चाहे मेहुल चोकसी हो, चाहे राणा कपूर हो, चाहे NSEL जो स्कैम हुआ था जिसमें करोड़ों खरबों रुपए का घोटाला हुआ था, NSEL स्कैम के भी प्रणेताओं से पैसा लेने का काम राजीव गांधी फाउंडेशन ने किया है। आज भारतीय जनता पार्टी उन तमाम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का धन्यवाद करती है कि इस प्रकार के काम करने वालों के ऊपर पूरे भारतवर्ष में कानून के अंतर्गत जो हिंदुस्तान का संविधान कहता है, whatever the constitution of the country says, उसके अंतर्गत कार्यवाही होना बहुत उचित था और ये कार्यवाही हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस समय यूपीए का शासन था किसी में हिम्मत नहीं थी कि जाकिर नाइक से और चाइना की सरकार से पैसे लेने वाले एनजीओ के ऊपर कार्यवाही कर सके, क्योंकि चित भी मेरी पट भी मेरा। यहां भी सोनिया, वहां भी सोनिया। याद करिए, सरकार भी सोनिया गांधी चलाती थी, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और यहां तक कि नेशनल हेराल्ड भी यही लोग चलाते थे। हर तरफ, अत्र तत्र सर्वत्र, जहां जहां भ्रष्टाचार वहीं वहीं भ्रष्ट परिवार। जहां जहां भ्रष्टाचार है वहीं वहीं भ्रष्ट परिवार है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।